हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नया साल, नई जोश, नई उम्मीदें और नए एक्शंस। जी हाँ, मैंने भी कुछ नया करने का सोचा है। मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में एक नई कैटेगरी ऐड करने का सोचा है, दैट इज फॉर प्रोफेशनल पीपल। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। कितना आसान होता है ना कि जब घर में कोई पूरे दिन से थक हार कर आता है तो सबसे ज्यादा बुराइयां वो अपने बॉस की करता है। ही इज नॉट अ गुड लीडर, शी इज नॉट अ गुड लीडर। वो अपने बॉस की बुराइयां करके अपना मन हल्का कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है जो बॉस हैं, जो लीडर्स हैं, वो कितना एफर्ट करते हैं आपके लिए? और जो लीडर्स हैं उनको कहाँ किस बातों का ध्यान रखना है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू बी अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर जो होता है उसको अपने एम्प्लॉयज का, उनको अपने सब ऑर्डिनेट्स के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में एक अच्छी जानकारी होती है। पीपल आर नॉट मशीन्स। उन सबके अपनी चैलेंजेस हैं, अपने इमोशंस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बॉस का काम है कि थ्रू थिक एंड थिन हर जरूरत में उनके साथ खड़े होना। उनकी फैमिली के बारे में उनको पता होना चाहिए कि अगर उनका कोई स्टाफ छुट्टी ले रहा है तो उसके पीछे कितना जेन्युइन रीजन है। बी कम्युनिकेटिव। आप अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली बोल कर बताएं कि हाँ, मुझे ये काम ऐसे चाहिए। एक चलते फिरते, ये एक बहुत कॉमन होता है कि ऑफिस में चलते चलते बॉस ने बता दिया या मेल आ गया। एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है, एक क्लियर विजन नहीं है, एक क्लियर गोल नहीं है, एक क्लियर डेडलाइन नहीं है, तो आपके सबऑर्डिनेट्स को बार बार काम करने में परेशानी होती है। ये बहुत कॉमन होता है कि अच्छा, आज इस फॉर्मेट में हम डिटेल्स फिल कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ हम एक उसी डेटा को एक नए फॉर्मेट में फिल कर रहे हैं। तो ये जाने अनजाने बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग अप्रोच होता है। अपने स्टाफ को जानिए, उनके वीकनेस को, उनके स्ट्रेंथ को। जो सॉट एनालिसिस जो हम एमबीए में पढ़ते होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपको पता है कि किस सबऑर्डिनेट की क्या ताकत है। कुछ आईटी में अच्छा है, कुछ मैनेज करने में अच्छा है, कोई बहुत पंक्चुअल है। उनको उनके अकॉर्डिंग काम डेलीगेट कीजिए। हर किसी को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग जब हम काम देते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। एक टीम वर्क, टीम को जोड़ने का काम एक लीडर का होता है। वो जितने अच्छे से अपने टीम को रोक सकता है, अपने टीम को बांध सकता है, वो उतना ही फ्रूटफुल उसका रिजल्ट होता है, उतना ही अच्छा उसका पॉजिटिव आउटकम होता है। एक अच्छा लीडर कंपनी के कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में प्रॉपर एम्प्लॉयज से फीडबैक लेते हैं, अपना फीडबैक उनको बताते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। एक अच्छे वर्ड्स के साथ जो आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं उसका असर कुछ और ही होता है। बहुत पॉजिटिव वे से उनके फीडबैक को सुनते हैं, समझते हैं और उन पर एक्ट भी करते हैं। ये नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग आपने उनकी बात सुन ली। उनके आइडियाज पे वर्क करके देखिए, क्योंकि हर कोई एक अपने, सबका एक अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। हो सकता है उनके कुछ आइडियाज आपकी कंपनी के लिए, आपकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हों। तो जस्ट बिकॉज ही और शी इज योर सबऑर्डिनेट, आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि वो आपको ओवरपावर कर जाएगा। गिव अपॉर्चुनिटीज टू योर सबऑर्डिनेट्स। हमेशा उनके फीडबैक को वैल्यू कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत कॉमन कल्चर हो रहा है, लंच के टाइम में डोंट फिक्स एनी मीटिंग ड्यूरिंग लंच टाइम। लंच टाइम वो आधे घंटे का टाइम आपके आपके स्टाफ के लिए या आपके लिए एक इंडिविजुअल टाइम है, जबकि आप रिलैक्स होकर खाना खा सकते हैं। अगर खाते वक्त भी आप पूरे टाइम ऑफिस की प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, सारे डिटेल्स के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्री होकर अपना फूड भी नहीं एंजॉय कर रहे हैं और आपको वो जो आधे घंटे का जो स्पैन मिलता है, जो फ्री टाइम मिल रहा है, वो भी आपको नहीं मिल रहा है।
टाइम टू टाइम एक अनऑफिशियल गैदरिंग भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ फैमिलीज़ इनवाइटेड हों, चाहे वो किसी फेस्टिवल का मौका हो, न्यू ईयर का मौका हो या कोई भी ऐसा कोई ओकेज़न हो, दिवाली हो, होली मिलन हो। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब आप यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो आप एक अलग लेवल में आपका कनेक्शन बनता है और कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के साथ-साथ अगर उसमें थोड़ा-सा पर्सनल टच रहे, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। Another term is praise in public and discipline in private. कभी भी अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के साथ पब्लिक में रूड मत होइए, उनको उनके साथ कुछ भी ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए जो कि उनको बहुत हर्ट करें। प्रेज़ करने का काम बिल्कुल सबके सामने कीजिए, उससे उनका मोरल अप होता है। और जहाँ आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ लिमिटेशन लग रही है, जहाँ लग रहा है कि आपको आपके एम्प्लॉयी को थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए, कुछ रिफ्लेक्ट करना है, उनसे अकेले में बात कीजिए। वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स आप उन सुनिए और आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं, उनको बताइए। ऐसे अगर किसी भी इंसान की ईगो सैटिस्फाइड रहती है, तो वो और जब उसको ये पता होता है कि उसकी प्रेज़ सबके सामने हो रही है और उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब उसके साथ अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको अकेले में बुलाकर बोला जाएगा, सबके सामने इंसल्ट नहीं की जाएगी। जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, पेपर फेंक दिया, ये कर दिया, सबके सामने निकाल दिया। वो सारी चीज़ें ना हो, एक प्रोफ़ेशनल तरीका हो, तो वो चीज़ बहुत सैटिस्फाई करती है किसी भी एम्प्लॉयी को। जो भी उनका रिवॉर्ड है, अगर उनके कुछ आइडियाज़ अच्छे हैं, कहीं उनको उसका पे चेक के थ्रू या किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड है, उनका कोई प्रेज़ है, वो हमेशा ऑन टाइम सबके सामने होना चाहिए। चाहे कई बार कंपनीज़ मीटिंग्स होती हैं, वहाँ छोटे-छोटे अगर अवार्ड्स हों, सर्टिफ़िकेट्स हों, तो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है किसी भी एम्प्लॉयी के लिए। एक और सबसे ज़रूरी जो फैक्ट होता है दैट इज़ वर्क कल्चर। कोई भी इंसान सोकर उठे उसके मन में ये ना हो कि उफ़! मुझे वापस उस जंगल में जाना है, मुझे वापस उस ऑफ़िस में जाना है, जहाँ वो काम करना एन्जॉय नहीं करते हैं। अगर काम करना एन्जॉय नहीं करेंगे ना, तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। हर कोई अगर घर से बाहर निकलता है, तो कुछ न कुछ अचीव करने के लिए निकलता है, पैसे कमाने के लिए निकलता है और उसके लिए वो उतना एफ़र्ट भी करता है। तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। बैकबाइटिंग, बिचिंग, एक-दूसरे की शिकायतें, एक-दूसरे का मज़ाक बनाना, लेग पुलिंग, हल्का-फुल्का जोक मज़ाक हर ऑफ़िस में अच्छा होता है। बट जब ये एक सार्कास्टिक लेवल पे आगे बढ़ने लगता है, तो आपके एम्प्लॉयी कहीं न कहीं बैक फुट ले लेते हैं। हमें ये एक सर्वे 2022 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि जो जॉब सीकिंग लोग हैं, उसमें 23% लोग ये देखते हैं कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिसेज़ चूज़ करते हैं कि 23% ये देखते हैं कि उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का वर्क कल्चर कैसा है। उसी सेम सर्वे में ये बताया गया था कि 21% लोग इसलिए जॉब छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है। वहाँ लोग एक-दूसरे को सारे टाइम काट रहे हैं, चाहे वो सेल्स के हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो एचआर के हैं, सब एक-दूसरे के साथ कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और हर जगह एक-दूसरे के लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं। सेम सर्वे 34% फर्स्ट 90 डेज ऑफ देयर जॉब दे क्विट। वो जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि यही वर्क कल्चर उनको बहुत टॉक्सिक, बहुत हार्मफुल लगता है। तो एज़ अ लीडर कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आप मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, आप सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत हाइली क्वालिफाइड हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन ऑफ आवर जॉब, आवर सर्विस कहीं न कहीं हम बहुत रूड हो जाते हैं, एक डिक्टेटरशिप आ जाती है, एक ईगो आ जाता है, एक प्राइड आ जाता है। तो इस वक़्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वही हमारे स्ट्रेंथ हैं। वो हमारे आर्म्स हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को और ऊपर ले जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरा ये नया एफर्ट, ये नया जर्नल आपको कैसा लगा? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। टेक केयर।